नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अमन प्रयास जिज्ञेस में। जैसा कि फ्रेंड्स, आप लोग को बिहार पुलिस या बिहार दरोगा के लिए जो नया नियमावली आया है उसके लेकर आप लोग बहुत सारे लोग परेशान हैं कि इसका क्या है क्या नहीं है। क्या आपका जो सामान्य दरोगा का जो वैकेंसी आपका आता है 1275 आता है, 2247 आता है, 2270 आता है, उन सभी का भी सिलेबस क्या आपका चेंज हो जाएगा या नहीं होगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग इन्हीं सारी बिंदु पर बात करने वाले हैं। इसका जो तार है आज से पिछले 3 साल पहले जुड़ता है, वो 3 साल की बातें क्या हैं और आज की ये जो नया नियमावली आया है वो क्या है, उन सारे बिंदुओं पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि आप किसी भी एग्जाम का तैयारी करते हैं, चाहे बिहार के स्टेट लेवल का एग्जाम हो या आपके एसएससी का हो, बैंक का हो, रेलवे का हो, कोई भी एग्जाम का तैयारी करते हैं उसके लिए आपको मॉक टेस्ट और PYQ दोनों देखना और उसका मॉक देना बहुत ही जरूरी होता है। ये दोनों चीज़ें दोस्तों आपको कहाँ मिलती हैं? टेक्स्ट बुक में मिल जाता है। यहाँ पर अभी ऑफर भी चल रहा है मार्च इनिंग ऑफ सक्सेस सेल के नाम से, जो कि 17, 18, 19 मार्च तक आपका चलेगा। इस सेल के दौरान अगर आप इनका टेक्स्ट बुक का पास प्रो लेते हैं जो मात्र 307 में, और टेक्स्ट बुक का जो ईयरली पास ओनली लेते हैं 219 रुपये में, पास प्रो लीजिएगा तो आप एक मॉक को अनलिमिटेड बार दे सकते हैं। साथ में जो PYQ होता है उसको आप मॉक के तौर पर दे सकते हैं। इसका PDF भी डाउनलोड कर पाते हैं, जो कि आपको ईयरली का पास में नहीं देखने को मिलेगा। इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कूपन कोड APG जरूर से जरूर यूज़ कीजिएगा, आपको 12% का एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा। और 307 रुपये में एक साल के अंदर जितने भी एग्जाम आएंगे, चाहे बिहार दरोगा का है या BSSC का है या बिहार टीचर का है, ठीक है, या SSC का है या बैंक का है या रेलवे का है, सभी एग्जामों का मॉक टेस्ट और PYQ आप एक ही पासेस में अनलॉक कर पाते हैं। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर आप लोग एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, आपका जो बिहार सरकार गृह विभाग के द्वारा जो आपका अधिसूचना जारी किया गया है, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पर क्या लिखा गया है, पहले उसको एक बार आप लोग पढ़ लीजिए। यहाँ पर लिखा गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रंतु के साथ पठित बिहार पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 55 और 94 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार पुलिस विशेष शाखा के लिए नियमित नियमावली बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपको साफ लिखा गया है बिहार पुलिस विशेष शाखा। ठीक है, और आप लोग जो एग्जाम देते हैं बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट यानी कि SI सब इंस्पेक्टर का एग्जाम देते हैं, नो कोई भी यहाँ पर स्पेशल नहीं लगा होता है। ठीक है, ये जो नया नियमावली आया है वो दोस्तों आपकी स्पेशल सब इंस्पेक्टर के लिए आया है। ठीक है, इसका जो तार है आपका 3 साल पहले जुड़ता है। 3 साल पहले आपका एक न्यूज आया था, उस न्यूज में क्या था उसको एक बार आप लोग पढ़ लीजिए तो आप लोग ज़्यादा इसको क्लियर कर पाइएगा। ठीक है, 3 साल पहले दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा गया था सरकार का बड़ा फैसला। कहा गया सरकार का बड़ा फैसला, स्पेशल ब्रांच का अब होगा अपना कैडर, सिपाही से लेकर दरोगा तक के पदों पर होगी भर्ती। ठीक है, ये आपका 3 वर्ष पहले का है। ठीक है, पटना में ये आपका दिया गया है, दैनिक भास्कर का ये आर्टिकल है। तो स्पेशल ब्रांच, ठीक है, तो वही स्पेशल ब्रांच का जो अपना कैडर बनाने की बात 3 साल पहले की गई थी, वही कैडर आपका कल बनकर आया है। तो इसके लिए आप लोग को चिंतित नहीं होना है कि जो सामान्य दरोगा का वैकेंसी आता था, सामान्य पुलिस का वैकेंसी आता था, उसका भी सिलेबस चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं होना है। एक स्पेशल ब्रांच बनाया गया है, स्पेशल ब्रांच के लिए वो अपना कैडर बनाया गया है, वही कैडर आप लोग को कल दिया गया है। ठीक है, तो इसको भी पूरा न्यूज है क्या है उसको भी एक बार हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा गया था, यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि बिहार पुलिस में स्पेशल ब्रांच विशेष शाखा, एकदम नोटिफिकेशन में हूबहू यही बात लिखा गया है, विशेष शाखा का अपना क्लोज कैडर होगा, जो कि आपको कल से जो व्हाट्सएप पर टेलीग्राम पर दिख रहा है। यानी स्पेशल ब्रांच के लिए अलग से बहाली होगी। इसमें ज्वाइन करने वाली सिपाही दरोगा यहीं से रिटायर भी होंगे। स्पेशल ब्रांच के क्लोज कैडर पर सरकार ने मुहर लगा दी है। स्पेशल ब्रांच बिहार की इंटेलिजेंस एजेंसी है और इसको सशक्त करने के लिए सरकार का ये निर्णय है। इसके अलावा सरकार ने ये बाबत संकल्प जारी कर दिया है कि जल्द इसकी नियमावली बनाई जाएगी। ठीक है, वही नियमावली आपको बनाया गया है। इसके अलावा बिहार में यह पहला प्रयोग होगा। इसके तहत स्पेशल ब्रांच में सिपाही और सब इंस्पेक्टर की अलग से बहाली होगी। दिलचस्प यह होगा कि दरोगा प्रमोट होकर एडिशनल SP के पद तक जा सकते हैं। आमतौर पर बिहार पुलिस में दरोगा में सीधी बहाली वाले अफसर DSP स्तर तक प्रमोट होते हैं। क्लियर आप लोग को हो रहा होगा। स्पेशल ब्रांच में क्लोज कैडर के तहत सिपाही के 50% पद और SI व सब इंस्पेक्टर के 66% पद क्लोज कैडर के अधीन होंगे। ठीक है, उसमें से कुछ पद काटा जाएगा, लेकिन नहीं, वो पद अलग है, वो पद अलग है, इस बात को आपको समझना होगा। इसके अलावा है कि स्पेशल ब्रांच में दरोगा के करीब 300 पद हैं। क्लोज कैडर में हवलदार के 100% पद होंगे। SI रैंक में कुल स्वीकृत पदों का 35% क्लोज कैडर में होगा। SI व सब इंस्पेक्टर के 66% पद भी क्लोज कैडर में ही रहेंगे। यह व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि स्पेशल ब्रांच के क्लोज कैडर के अफसरों को इन पदों तक
पदोन्नति का ऑप्शन मिल सकेगा। क्लोज कैडर में दरोगा के जितने पद होंगे उसका 90% पद सीधी बहाली से होगी, ठीक है। शेष 10% पद प्रमोशन से भरे जाएंगे। वहीं इंस्पेक्टर में 66% पद क्लोज कैडर वाले दरोगा के प्रमोशन से भरे जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा अलग से कैडर बनाने की क्यों जरूरत पड़ी, इसको भी आप लोग देख लीजिए। बिहार पुलिस लंबे समय से यह महसूस कर रही है कि स्पेशल ब्रांच में तैनात अफसर इंटेलिजेंस में स्पेशलाइज्ड हो, उन्हें खास तरह की ट्रेनिंग दी जाए। अभी तक यह होता रहा है कि बिहार पुलिस में के फील्ड में तैनात अफसर के स्पेशल ब्रांच, सीआईडी या दूसरे विभाग में पोस्टिंग होती रही है। स्पेशल ब्रांच के अफसर को भी थाने में तैनात किया जाता रहा है। इसके अलावा विभाग की जरूरत को ध्यान में रखकर अब स्पेशल ब्रांच के क्लोज कैडर वाले अफसर स्पेशल ब्रांच में ही रहेंगे। स्पेशल ब्रांच के कैडर दरोगा की बहाली बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग आयोजित करेगा, जो अभी सामान्य दरोगा का एग्जाम आपका आयोजित करता है वही करेगा। सिपाही की बहाली केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती यानी कि CSBC के द्वारा आयोजित किया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग अब समझ में आ गया होगा कि ये जो कल नया नियमावली आया है वो किस लिए आया है और किन के लिए आया है, ठीक है। बहुत सारे लोग परेशान हो रहे थे, सर क्या अब ये जो सिलेबस नया आया है ये तो सिलेबस थोड़ा सा हार्ड दिख रहा है, BPSC UPSC की तरह दिख रहा है, क्या ऐसा होगा तो फिर हम लोग का दरोगा बनने का सपना ही रह जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपको स्पेशल बनना है तो कुछ स्पेशल तो पढ़ना ही होगा और ज़्यादा मेहनत करना होगा, ठीक है। तो अगर स्पेशल ब्रांच में जाना है, ज़्यादा शक्ति आपको पाना है, तो आपको ये जो सिलेबस दिया गया है ये सिलेबस आपको पढ़ना ही होगा भाई, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आप लोग को स्पेशल बनना है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय परीक्षा जो आपका होगा, प्रथम पत्र यानी कि पहला पेपर 200 अंक का होगा, ठीक है। ये आपका पहला पेपर दूसरा पेपर होगा, ठीक है। ये तो मेंस का सिलेबस है, ठीक है। मेंस का सिलेबस कब काम आएगा, जब आप पीटी पास कीजिएगा। पीटी कब पास कीजिएगा, जब आप लिखित परीक्षा पास कीजिएगा। तो पीटी परीक्षा में जो आपका सिलेबस है सेम टू सेम वही सिलेबस रहेगा। 200 प्रश्नों का पेपर होगा, उसमें आपका अंग्रेजी रहेगा, सामान्य ज्ञान रहेगा, हिंदी भाषा ज्ञान रहेगा, तर्कशक्ति रहेगा, समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि सामान्य दरोगा में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। अंग्रेजी का तो 1275 में भी पूछा गया है, रीजनिंग भी पूछा ही गया है, ठीक है। तो प्रारंभिक परीक्षा का तो सिलेबस आपका सेम ही रहेगा। मुख्य परीक्षा की बात करते हैं तो प्रथम प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होगा, यानी कि जो पहला पेपर होगा वो आपका MCQ टाइप का रहेगा। 180 मिनट का समय दिया जाएगा, 200 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक सही उत्तर के लिए अंक दिए जाएंगे, प्रत्येक गलत के लिए 0.25 प्रश्न काटा जाएगा। इसके अलावा जो सेकेंड पत्र होगा यानी कि सेकेंड पेपर होगा वो 60 मिनट का होगा, 50 अंकों का होगा। इसमें परीक्षा का विषय प्रकार नीचे दिए तालिका के अनुसार होगा। प्रथम प्रश्न पत्र की उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियां में होगी, जिसका एक प्रति आयोग के पास सुरक्षित रहेंगी, एक प्रति अभ्यर्थी को दिया जाएगा। दोनों पत्र में कम से कम 30% अंक लाना अनिवार्य होगा। लिखित परीक्षा के आधार पर रिक्तियों का 3 गुना अभ्यर्थी का चयन कोटिवार मेधा अनुसार शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए किया जाएगा। फिजिकल में कोई भी चेंज नहीं किया गया है, बस जो चेंज किया गया है वो आपका मेंस एग्जाम में किया गया है। मेंस एग्जाम में भी आपका लिखित परीक्षा में हिंदी का निबंध 15 आएगा, इंग्लिश का निबंध 15 आएगा। इसके अलावा अंग्रेजी प्रिसाइज का 10 अंक आएगा, हिंदी से लेकर अंग्रेजी अनुवाद 10 अंक आएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा चेंज है। अगर आपको स्पेशल बनना है तो स्पेशल पढ़ना ही होगा भाई, ठीक है। तो चलिए आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।